अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। आज है जी बर्थडे, हम ये वाला वॉल डेकोर करेंगे। इधर सेटअप लगाएंगे छोटा सा लेकिन प्यारा। ये मैंने अपने ड्रेस के साथ तो बिल्कुल भी मैच नहीं किया, बाई चांस मैच हो गया। हम इसको लगाएंगे, एक मिनी सी वॉल डेकोर करेंगे। बड़ा प्यारा सा सेटअप हुआ था, छोटा सा हुआ था और बहुत जल्दी में किया था, इसलिए बहुत ग्रैंड नहीं, लेकिन एक छोटी सी बर्थडे थी, लेकिन मज़ा बहुत आया। फ्रेंड्स सब थी और जहाँ फ्रेंड्स हो मेरे ख़्याल से सबको ही बहुत मज़ा आता है। बस ये है कि फ्रेंड्स अच्छी होनी चाहिए, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छी हैं। ये मेरा फुल आउटफिट था जो मैंने पहना था बर्थडे के लिए। अच्छा, ये इतनी कोई बर्थडे बड़ी नहीं थी, लेकिन मेरा खुद दिल कर रहा था रेडी होने का। काफ़ी टाइम हो गया, जैसे सर्दियाँ चल रही हैं तो बहुत गर्म कपड़े पहनने के बाद अभी मौसम इस तरह से है कि अभी आप कुछ भी पहन लें तो वो सूटेबल है। ना ज़्यादा गर्मी और ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो उसलिए अभी मेरा दिल कर रहा था कि अच्छा सा रेडी होके जाऊं। तो फिर मैंने ये फ़्रॉक पहनी और बहुत कूल, बहुत स्लिम सी इसमें लुक आ रही थी, बड़ा प्यारा लग रहा था। और उसके बाद हमने लगाने थे, बोस लगा ली थी और उसके बाद हमने लगाने थे बैलून्स। मेरी फ्रेंड ब्लो कर रही थी और मैं उसको साथ साथ पकड़ा रही थी कि ये मुझे दे दो ब्लो हुआ, ब्लो तुम मुझे कर दो, क्योंकि ये काम नहीं मुझसे होता। फिर हम दोनों ने मिलके साथ साथ लगाए और ये एक बैलून रह गया था, समझ नहीं आ रहा था कि इसको किस साइड पे एडजस्ट करूं। लगाया लेकिन दोबारा उतर गया, उसको अगेन लगाना पड़ा। और अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो न्यू न्यू ड्रेस भी, न्यू न्यू शॉपिंग भी क्योंकि ये मौसम इस तरह का है कि अब शॉपिंग होगी गर्मियों की, फिर ईद की, शब रात की, साथ साथ सारी शॉपिंग भी चलती रहती है। ये हमने केक मंगवाया था, बहुत ही क्यूट सा था और कैंडल्स मुझे बहुत पसंद आई थी, इतनी प्यारी लग रही थी, इनका डिज़ाइन बहुत प्यारा था। अब एक और ईद आ रही है, मतलब ईद उल फितर तो आएगी, वो खैर से आए, उससे पहले एक और ईद है, शब बारात की ईद। और मेरी सिस्टर की न्यू न्यू शादी हुई है, तो हम उसको पहली शब रात देने जाएंगे और उसके लिए हम तैयारी करेंगे। फ़िलहाल तो ये जगह बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, किसी को चाहिए हो तो ले सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था आपको बताना। मैं तो बाज़ार जा रही थी ड्रेस लेने के लिए, अपने भी लेने थे। और मुझे समझ नहीं आती कि हमारी आवाम का ये रोना है कि हम बहुत गरीब हैं। हालांकि ट्रेन आनी थी और कुछ देर के लिए ट्रैफिक को ब्लॉक किया गया, लेकिन इतना ज़्यादा रश, इतनी लंबी लाइन कि मैं कह रही थी कि तौबा। अभी सब कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। फिर हम बैठे रिक्शे पे और रिक्शे वाले अंकल ने भी कहा कि इतनी जल्दी तो नहीं लेके जाऊंगा। बार बार उनकी कॉल आ जाती थी और वो सुनने लग जाते थे, नहीं मतलब कुछ भी। चलें जी, हम पहुंच के मॉल। हमने जाना था लाइमलाइट, मैं घर से सोच के गई थी कि आज हम लाइमलाइट पे जाएंगे। उनका स्टफ़ थोड़ा सा मोटा होता है जो अभी इस मौसम में पहना जाएगा। अम्मी का भी हमने लाइमलाइट से लिया और सिस्टर का भी। मैंने अपने लाइमलाइट से लेने थे लेकिन मुझे पसंद ही नहीं आए, किसी का दुपट्टा पसंद नहीं आया, किसी की शर्ट पसंद नहीं आई, मतलब ना कुछ ख़ास नहीं मिले। फिर सिस्टर का और अम्मी का हमने लाइमलाइट से लिया। फिर हम अगेन ईडन रोड के, उसके अलावा जे डॉट, खाड़ी, सारे ब्रांड मैंने विज़िट किए। अच्छा, ब्रांड के अलावा भी उधर एक शॉप थी जून और अरुसा, उस पे भी गई, लेकिन मुझे उधर से भी पसंद नहीं आए और मैं दूर से ही खड़े होकर कहती थी ये कोई कपड़े हैं। मेरा दिल था थोड़े से ब्राइट कलर हों, क्योंकि पूरी सर्दियां हम डार्क कपड़े, क्योंकि सर्दियों के होते ही ज़रा डार्क हैं, तो मैंने कहा ज़रा मौसम चेंज हो रहा है, थोड़े फ्रेश फ्रेश कलर हों, ब्राइट कलर। ब्राइट नॉट मीन्स लाइट कलर, लेकिन वो पता नहीं शॉप वालों को मेरी समझ नहीं आ रही थी या मुझे उनकी नहीं आ रही थी, या कुछ अभी ये है कि अभी स्टॉक भी नहीं आया है। लेकिन चले, मैंने जलबरी से 2 सूट लिए, अम्मी का लिया, सिस्टर के लिए। उसके बाद भाई को आज ऑफ था, तबीयत उसकी नहीं ठीक थी, तो उसकी तबीयत ठीक करने के लिए हमने पिज़्ज़ा मंगाया। अगर आपको लगे कि घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो या तो उसको कपड़े शपड़े दिला दें या उसको पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खिला दें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बस ये था छोटा सा ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।